सुन सुन के दम नहीं आते कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आपको उन पर कितना गर्व है। मैं उसे बार बार बताता हूं, विक्टोरिया तुम कितनी खूबसूरत हो। आपको पता है उसने कभी एक बार भी ये नहीं कहा जोएल बंद करो ये कहना, मैं जानती हूं मैं खूबसूरत हूं। नहीं, अजीब बात है, अभी उसी दिन हम इस मंच के पीछे के कमरे में थे, रविवार की सुबह की सर्विस की तैयारी कर रहे थे। शीशे के सामने खड़े खड़े मैं अपनी टाई ठीक कर रहा था, वो अपना माइक्रोफोन पहन रही थी। मैंने कहा वाह विक्टोरिया तुम कमाल की लगती हो, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो आज। उससे मैंने धन्यवाद किया। उसी सुबह बाद में हम उसी कमरे में थे, रविवार सुबह की दूसरी सर्विस के लिए तैयार होते हुए। पर जैसे ही मैं बाहर जाने लगा उसने कोहनी मारी और कहा तुमने मुझसे नहीं कहा मैं खूबसूरत लग रही हूं। मैंने कहा मैंने सोचा तुम याद रखोगी जो मैंने 2 घंटे पहले कहा था। हर बार जब मैं इस मंच पर से चला जाता हूं विक्टोरिया कहती है जोएल वो आज का उपदेश बहुत बढ़िया था। मैं जानता हूं वो सोचती है मैं बढ़िया हूं, उसने मुझे हजारों बार बताया है, और मेरा रवैया होता है वो कार्ड और पत्र आते रहने दो। एक बार जब मैंने बोलना बंद किया तो उसने कहा जोएल आज वो बहुत शानदार था। मैं जैसे हवा पर चलने लगा। अगले हफ्ते वो फिर उस पर वापस आ गई, आज बढ़िया था, मुझे बुरा लगा। पर मैं सोचता हूं कितने रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे, कितनी शादियां बच सकती हैं, कितनी बहसें और बेकार के झगड़े रुक सकते हैं यदि हम बस अपना प्रेम व्यक्त करें प्रतिदिन नियमित तौर पर। मैंने सीखा है कि कल का आई लव यू आज के लिए काफी नहीं है, हर दिन आपको व्यक्त करने की जरूरत है इसे, और सबसे सर्वोत्तम है शब्दों द्वारा व्यक्त करना, कॉम्प्लीमेंट्स देकर। क्या आप जानते हैं लोग नहीं जानते कि आप क्या सोचते हैं। विक्टोरिया ने शायद पूरा दिन ये सोचा होता, बेशक ये बहुत अच्छा संदेश था, पर उसके विचार मुझे आशीष नहीं दे रहे थे। एक आशीष आशीष नहीं होती जब तक कि बोली ना जाए, आपको इसे व्यक्त करना होता है। उन्हें वो बताओ जो आप सोच रहे हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है, शब्द लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो आत्मविश्वास बाहर ला सकते हैं। आत्मसम्मान, जब आप किसी को कहते हैं हे मुझे तुम पर नाज है, तुम मेरे जीवन के लिए वरदान हो, हनी अगर मुझे फिर से वो सब करना पड़े मैं तुमसे पलक झपकते ही दोबारा शादी कर लूंगा। ये बस अच्छी कहावतें ही नहीं हैं, ये शब्द गोंद की तरह हैं, वो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, वो जड़ों को गहरा ले जाते हैं, यही जीवन में कठिन दौर से गुजरना आसान बना देता है। जब लोग जानते हो कि आप उनमें विश्वास करते हैं, आपको उन पर गर्व है, जब आप वो भावनाओं का खाता भरा रखते हैं, फिर जब आप किसी बाधा से टकराते हैं तो आप में शक्ति होती है जुड़े रहने की और उसे पार पाने की। पर कारण कि कुछ लोग इतनी आसानी से जुदा हो जाते हैं क्योंकि वो सह नहीं सकते छोटी सी कठिनाई को, क्योंकि उनमें कोई गोंद नहीं है, उनके पास दया के शब्द नहीं है, वो अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी पत्नी से कुछ ऐसा आसान सा कहते हैं हनी आई लव यू, आप अपने विवाह पर आशीष दे रहे हैं, आप और गोंद लगा रहे हैं। लेडीज, आपके पति की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक ये है कि आपको उस पर गर्व हो। शायद वो दिखे बड़ा मजबूत और ऊपर आ जाए जैसे उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, पर उस मजबूत बाहरी खोल के अंदर है एक छोटा सा बच्चा जो आपकी स्वीकृति को तरसता है। सबसे पावरफुल बातों में से एक जो आप अपने पति को कह सकती हैं वो है मुझे तुम पर नाज है। जब वो आदमी सुनता है कि आपको उस पर गर्व है तो अंदर कुछ सजीव हो उठता है। ये कुछ ऐसा है जो आप ही उसे दे सकती हैं उसकी पत्नी के रूप में। उसके माता पिता को उस पर नाज हो सकता है और ये अच्छा है। उसके सहकर्मी उसे अवार्ड दे सकते हैं, वो अच्छा है। उसके दोस्त उससे कह सकते हैं वो कितना कमाल का है, वो बढ़िया है। और ये उसकी तुलना में कुछ नहीं जो शक्ति आप में है उसकी पत्नी के रूप में उसे बताना कि मुझे तुम पर नाज है। जब आप ऐसा करती हैं उन सबको मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा कारगर होता है। अध्ययनों से पता चलता है एक ऐसी पत्नी का होना जो गर्व करती हो उस सूची में सबसे ऊपर है जो एक व्यक्ति चाहता है और तरसता है। औरतों, अपनी आशीष को रोके ना। वैसे ही जैसे आप सुनना चाहती हैं कि आप खूबसूरत है आई लव यू, आपके पति को सुनने की जरूरत है मुझे तुम पर गर्व है। जोएल, मैं ये करती अगर वो थोड़ा ऐसा होता और वो ऐसा करता। नहीं, उसकी सभी खामियों पर फोकस ना करें, उसके अच्छे गुणों पर फोकस करें। जितना ज्यादा आप उसकी तारीफ करेंगी उतना ही ज्यादा वो बेहतर करेगा। आपका पति उस कॉर्क की तरह है जो पानी में बहता है। जितना ज्यादा आदर आप उड़े लेंगी, जितना ज्यादा आप उन्हें बताएंगे कि आप उन पर गर्व करती हैं, ये वैसा ही होगा जैसे आप पानी उड़ेल रही हैं उस बाल्टी में, वो कॉर्क यानी आपका पति ऊपर और ऊपर उठता जाएगा। अब शायद वो इस समय नीचे हो, पर बजाय उस पर चिढ़ते रहने के, शिकायत करने के, एक अलग ही अप्रोच आजमाएं।
कुछ आदर अंदर डालें, कुछ ढूंढे जो वो सही कर रहा हो और कहे, हे मुझे गर्व है तुम पर कि तुम उस नौकरी पर 20 साल से हो। मुझे गर्व है तुम पर, तुमने हमारे बच्चों को स्कूल के दौरान पढ़ाया। मुझे नाज है तुम पर कि तुम हर रविवार की सुबह हमारे परिवार के साथ चर्च आते हो। शायद वो सैकड़ों ऐसी बातें कर रहा हो जो तुम्हें पसंद नहीं। 3 बातें ढूंढो जो आपको पसंद हो और आदर उड़ेलना शुरू कर दो। लेडीज, सोचिए इसके बारे में। शायद आपका पति अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर न पहुंच रहा हो क्योंकि आदर का वो स्तर कम है। आप एक पत्नी के रूप में उस आदर के नल को कंट्रोल करती हैं। उसके बारे में कुछ करने को आप में सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। शिकायत न करें, आदर अंदर उड़ेलें। हनी, मुझे तुम पर नाज है। शायद तुम पूरी तरह उस लत से न छूटे हो, पर मुझे तुम पर नाज है। तुम कोशिश कर रहे हो। तुम्हें वो प्रमोशन नहीं मिली, पर उससे मेरे मन में एक बात नहीं बदली। मुझे अभी भी उतना ही गर्व है जितना हो सकता है। ये रहा समाधान लेडीज। तुम्हारा पति पुराने सम्मान पर नहीं जी सकता। आपको उस पर नाज था जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। वो अच्छा है, पर यह 5 साल पहले था। आपको गर्व था जब वो आगे आया आपके माता पिता की देखभाल करने के लिए, पर वो अतीत में था। हाल ही में उसने क्या किया है जो आप उसे बता सकें कि आपको उस पर गर्व है? यदि आप उड़ेलेंगी कुछ नया आदर, तो न केवल वो और ऊपर उठेगा, पर पूरा परिवार ऊपर उठेगा। जब कल सुबह आप उठें, अपने पति को एक जोर की झप्पी दें और कहें, मुझे तुम पर गर्व है, तुम इतने अच्छे दिखते हो। जब आप उन्हें जमीन से ऊपर उठा देंगी, उसका चाल ही बदल जाएगा। पर आपको ताजुब होगा कि कैसे ये साधारण से शब्द उसकी आत्मा में उत्साह ला देते हैं। वो उसे प्रेरित करेंगे कि वो और ज्यादा हासिल कर पाए। उसका रवैया बेहतर होगा। वो न केवल दूसरे लोगों से बेहतर व्यवहार करेगा, वो आपसे भी बेहतर व्यवहार करेगा। वो अपनी राह से बाहर जाकर आपके और आपके बच्चों के लिए दया के काम करेगा। सब इसलिए क्योंकि आपने उसकी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक पूरी की, उसका तरसना कि आपको उस पर नाज हो। उसी तरह ही पुरुषों, आपकी पत्नी को आपका अप्रूवल चाहिए, उसे आपकी आशीष चाहिए। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है वो बनने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे रचा है। और परमेश्वर पुरुषों को जिम्मेदार ठहराएंगे एक आत्मिक अधिकारी के रूप में अपनी पत्नियों को आशीष देने के लिए। इसका मतलब है उसे मजबूत बनाना और ध्यान रखना कि उसे महसूस हो प्रेम, कद्र और इज्जत। मैं कुछ आदमियों को जानता हूं जो अपनी पत्नियों को कभी आशीष नहीं देते। वो हमेशा यही सुनती हैं कि वो क्या गलत कर रही हैं, कैसे डिनर लेट हो गया, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, कैसे वो इतनी आकर्षक नहीं है। पुरुषों, आप आशीषित नहीं होंगे अगर आप अपनी पत्नी को नीचे धकेलते रहेंगे। वो आपसे जुड़ी है। यदि आप बेइज्जत करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, आप न केवल उसे नीचे धकेल रहे हैं, आप खुद को नीचे धकेल रहे हैं। बहुत सी औरतें घटे हुए आत्मसम्मान का शिकार होती हैं अवसाद में, क्योंकि उन्हें अपने पति से कभी आशीष नहीं मिलती। पुरुषों, अपनी पत्नी को ऐसा ना होने दें। सुलेमान आज तक का सबसे बुद्धिमान इंसान माना गया है। क्या आप जानते हैं वो हर सुबह क्या करता था? वो अपनी पत्नी को आशीष देता था। वो उसकी आंखों में देखकर कहता, दुनिया में बहुत सी खूबसूरत औरतें हैं, पर तुम उन सबको मात करती हो। वो अपना दिन शुरू करता था अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए। क्या होगा पुरुषों अगर हम काम पर जाने से पहले, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमने अपनी पत्नी को कहा होता, तुम जैसी खूबसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी, तुम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कहेंगे, जोएल अगर मैंने ऐसा कहा तो ये झूठ होगा। नहीं, आपकी पत्नी, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आपकी पत्नी आपके लिए संसार की सबसे खूबसूरत औरत होनी चाहिए। उसकी तुलना अपने पड़ोसी की बीवी से ना करें। उसकी तुलना ना करें, उसकी तुलना मैगजीन के कवर की उस लड़की से ना करें, या उस टेलीविजन के एक्ट्रेस से जिन्हें बहुत सी मदद मिली हुई है। परफेक्ट लाइटिंग, प्रोफेशनल मेकअप, सर्जरी और ज्यादा सर्जरी और सर्जरी। आपकी पत्नी वो वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है। शारीरिक सौंदर्य भ्रामक हो सकता है, पर सच्ची स्थायी सुंदरता अंदर होती है। वो औरत जो परमेश्वर ने आपको दी है वो एक वरदान है, वो एक खजाना है। वो अपनी तरह की एक है, किसी के पास उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं। और आप ये जान लेते हैं, आप सुलेमान की तरह कह सकते हैं, हे बेबी तुम आज बढ़िया लग रही हो। ये शास्त्र वचन में भी है, हालांकि ये मेरा वर्जन है। और मैं मानता हूं कि मैं कोई ज्यादा रोमांटिक इंसान नहीं हूं। मैं पूरा दिन बैठे बैठे विक्टोरिया के लिए कविताएं नहीं लिखता, नहीं वो कैंडल लाइट डिनर प्लान करता हूं।
मैं लोगों से कहता हूं मैं रोमियो नहीं हूं, मैं जोलियो हूं। पर मैंने अपनी पत्नी को आशीष देने का ये सिद्धांत सीख लिया है। मैंने जान लिया कि मैं और ऊपर नहीं उठूंगा। मुझ में टैलेंट हो सकता है, शिक्षा, वो अवसर, पर हमारा परिवार अटक जाएगा अगर मैं अपनी आशीष रोक दूंगा। पुरुषों, कभी अपनी पत्नी को नीचा ना दिखाओ। उस आदत से बाहर आओ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने का कि हमेशा आपकी ही चले। इसे जाने दो, पत्नी को शांति दो। कोई अपना गोल्ड मेडल पाएगा एक पति के रूप में। यदि आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ न कहें। शब्द चाकू की तरह काट सकते हैं। आप कुछ दुख पहुंचाने वाला कह सकते हैं जिसमें बस 10 सेकंड लगते हैं, और 10 साल बाद उस इंसान को अभी भी जख्म महसूस होते हैं। ध्यान रखें आप क्या कहते हैं, खासकर उनसे जो आपके बहुत करीब हों। कि आप अपने वरदान को संभाल रहे हैं।